लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ट्यूसडे के लिए, और देखते हैं डेटा पॉइंट्स क्या बने हैं। मार्केट इतना साइडवेज है वो भी देखेंगे, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो भी देखेंगे, और किधर की साइड ओपनिंग होने के चांसेस हैं वो भी देखने वाले हैं अपने लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी का। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी बहुत क्लियरली, और ये मैंने आपको बैंक निफ्टी के पुराने चार्ट्स पे एग्जांपल दिखाया था कि निफ्टी क्यों आज साइडवेज जाने के चांसेस हैं, या बैंक निफ्टी दोनों ही फॉर द मैटर। तो अगर आप देखोगे तो ये बड़ी कैंडल होती है, अगले 4 दिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, देखो ऑप्शन सेलर को एक पॉइंट चाहिए जहां के ऊपर उनका स्टॉप लॉस लग जाए कि भाई इसके अंदर रहना चाहिए मार्केट, है ना। तो ऑप्शन सेलर को अपर रेंज भी मिल चुकी है और ऑप्शन सेलर को लोअर रेंज भी मिल चुकी है। छोटे लेवल्स पे हम लोगों ने देखा था एक लोअर, आज हम लोगों ने एक ही ट्रेड लिया था, उसमें टारगेट हिट हुआ था, सेल का ट्रेड था। अभी मैं बताऊंगा उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे अच्छा कर सकते हैं, सेल के ट्रेड लेना हो या बाय का ट्रेड लेना हो, ताकि मैक्सिमाइज कर पाए अपना प्रॉफिट। अभी डिस्कस करेंगे। अभी आप समझना, इंट्राडे में हम लोगों ने छोटी रेंज क्या बनाई थी, 24,500 के आसपास, जहां से इसका ब्रेकआउट आया था। और ऊपर की रेंज अभी कितनी आ रही है, 740। कल भी मैं एक बार इसी को प्लान करूंगी, ऑप्शन सेलर्स के बाद अच्छा स्कोप है मार्केट को पकड़ के रखने का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका हाई है, ठीक है, 24,747, और नीचे आपका ये लो है। तो अगेन इसी रेंज को मैं प्ले करने वाला हूँ कल के लिए भी, कि नीचे आएगा तो बाय, ऊपर आएगा तो सेल। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है। अब आप समझना, जो मॉर्निंग में हम लोगों ने ट्रेड लिया था उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था और किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करना है। यहाँ मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद इस जगह पे ओपन होने के बाद ऊपर चला गया। कायदा क्या कहता है, ध्यान समझना। ये मैं, ताकि ओपनिंग से आपको एक आइडिया लग जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये आपका मार्केट क्लोज हो रखा है और मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद आपको पता है थोड़ा सा नीचे खुला तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा, राइट, पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में रेजिस्टेंस पॉइंट बनते हैं ये वाले, ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब मार्केट खुल गया 6:30 के आसपास। तो 6:30 के आसपास आपको सेल तो करना है, लेकिन आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो और मार्केट नीचे जाना है, ब्रेकडाउन पॉइंट है ना। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हाफ क्वांटिटी सेल करेंगे अभी और हाफ थोड़ा ऊपर करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा दूर बैठ रहा है, टारगेट आपका बैठ रहा है छोटा, स्टॉप लॉस दूर बैठ रहा है इसका, और ट्रेड भी लेना है। तो क्या करेंगे, क्वांटिटी कम करेंगे, देन एवरेज करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्लांट एवरेज। प्लांट एवरेज आप जब करते हो तो तरीके से ठीक होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लान करते रहे, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। एंड देन अपने को आगे पता ही है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ट्रेड आपको अच्छा चला ही था वो। अब आप समझ लेना क्या चीज़ है। ये अपने को एक रेजिस्टेंस एरिया मिल रहा है कल के लिए, कहाँ पे, ये एरिया आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और नीचे कहाँ पे है सपोर्ट आपकी, ये आपकी एक सपोर्ट पॉइंट भी है, राइट, 500 के आसपास का। तो इसी रेंज को अगेन प्लान करेंगे। ज़्यादातर लोग क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर आया कॉल सेल कर दिया, थोड़ा मार्केट नीचे गया, नीचे आके पुट सेल कर दिया, इस तरीके से ट्रेड लेते हैं। या फिर मार्केट नीचे गया, पुट सेल किया, प्रॉफिट में आया, और ऊपर की कॉल सेल कर दिया, दोनों को स्ट्रेंगल पर डाल के बैठ गए। ऑप्शन बायर के लिए अभी स्कोप थोड़ा सा कम है, वो चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। ऐसे अपन बैंक निफ्टी का चलते हैं, और बैंक निफ्टी में ट्रेड हो सकता है मिल जाए आपको। ये रहा अपना बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी ने भी सेम कहानी दिखाई, नीचे गया, पहले ऊपर ज़्यादा गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी करते करते नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपका यही सपोर्ट एरिया है, और ये देखो ये रेजिस्टेंस कितने दिनों से परेशान कर रही है। ये रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, आज की मार्क नहीं है, पुरानी मार्क है, ठीक है। और वो कौन सा पॉइंट आ रहा है आपका, 750 से लेके 850। ये 100 पॉइंट जब तक नहीं टूटेगा ब्रेकआउट प्लान नहीं करेंगे, एक चीज। सेकंड चीज ध्यान रखना, निफ्टी में भी ब्रेकआउट होना चाहिए। निफ्टी का कौन सा वो लेवल है, 24,800। जब दोनों ही ऊपर निकलना शुरू करेंगे तब आप समझ लेना कि बुलिश मोमेंटम एक तेजी से आएगा, जो अब लाइफ टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी को ले जाएगा। अदरवाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी भी मोमेंटम कोई खास है नहीं किधर की भी साइड। अगर ये ऊपर आता है कहाँ पे, 528 600 के आसपास, तो एक सेल का ट्रेड ढूंढेंगे। बाइंग साइड में अभी मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम हूँ। रीजन क्या है कि ब्रेकआउट आएगा उसके बाद फ्रेश बाय करेंगे। जैसे ब्रेकआउट आया था ना, यहाँ पे 3 दिन मिल गए, हर दिन नहीं मिलना, हो सकता है 1-2 दिन मार्केट यहाँ पे होल्ड करे उसके बाद चले। तो इंट्राडे की ट्रेडिंग अलग तरीके से है और स्विंग ट्रेडिंग अलग तरीके से है। स्विंग ट्रेडिंग में अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं है, लेकिन इंट्राडे में आप करोगे तो बाय साइड में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, है ना, वो चीज़ है। तो मुझे ये बेस्ट केस सिनेरियो बाय का मिल जाए तो यहाँ मिल जाए तो बेस्ट है। कौन सा, 52,600, बट इतना भी नीचे नहीं देख रहा अपन मार्केट को, इतना ज़्यादा नीचे जाएगा। लेकिन इसके अलावा मेरे को मिल जाए एक ट्रेड कहाँ पे बाय का, अगर 53,100 के आसपास मिलता है, ये एरिया पे 150 के आसपास, तो मैं बाय में प्रेफर करूँगा। और ऊपर पे नहीं बाय करूँगा, ब्रेकआउट पे नहीं। नीचे आपको बाइंग का एरिया मिल गया, ऊपर आपको सेलिंग का मिल गया। याद रखना, अगर मार्केट में ब्रेकआउट आता है तो चांसेस है, क्योंकि रेजिस्टेंस कई बार हिट हो चुका है, बट कोई न्यूज़ भी नहीं है, कोई ट्रिगर पॉइंट भी नहीं, ब्रेकआउट क्यों आए,
है ना। ब्रेकआउट या ब्रेकआउट का रीज़न क्या है, वो वाला अपने को पास कोई रीज़न है नहीं, सारे रीजंस डिस्काउंट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं ब्रेकआउट को प्लान नहीं ही कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में भी। तो क्या करना है, ऑप्शन सेल करेंगे कल बैठ के आराम से और उस पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। अननेसरी आप बाय करोगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर कराओगे, आज भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं है उसमें, है ना। एक बार हम लोग निफ्टी का डेटा देख लेते हैं क्या बना है। 24/7 पे मैक्सिमम कॉल्स आ गई, 650 पे कॉल्स हैं और आपका 600 पे 35 लाख कॉल्स। अगेन डेटा साइडवेज टू बेरिश की साइड पे डेटा दिख रहा है। अब खुल जाए मार्केट ऊपर, ध्यान समझना, इस केस में लोग गलती कहाँ कर देते हैं। ग्लोबल मार्केट है तेज और हमारी मार्केट खुल जाए गैप अप, गैप अप खुलने के बाद अगर सीधा रेजिस्टेंस पे खुलती है, बिल्कुल बाय के लिए मत कूदना, वेट करना थोड़ी देर नीचे आ जाए मार्केट, उसके बाद कुछ प्लान करेंगे। अदरवाइज बहुत स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ये चीज़ ध्यान में से समझ के रखना है, ठीक है। तो डेटा क्या कह रहा है, डेटा कह रहा है भैया साइडवेज टू बेरिश है मार्केट, थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश अपने को दिख रहा है। बट अगर आप ध्यान से एक चीज देखोगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉल्स भी रेटिंग हो रखी है, यहाँ पे पुट्स भी रेटिंग हो रखी है, यानी मार्केट को ये इसी रेंज में फंसाने की ताकत से बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। यानी इस वीक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डेटा भी नहीं कह रहा है, मैं अपने पास से क्या कहूँ, जो दिख रहा है वो दिख रहा है ना। अब कल को कुछ न्यूज आ जाए, कुछ ऐसा कुछ अलग से क्रिएट हो जाए तो बात अलग है वो, लेकिन जो अभी प्योर डेटा है हम उसको रीड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर 53,500 पे आपकी 3 लाख पुट्स हैं और 4 लाख कॉल्स हैं। यानी क्या कर रखा है इन्होंने, बेसिकली एक स्ट्रेडल डाल रखा है, साइडवेज टू बेरिश का स्ट्रेडल इसको हम बोल सकते हैं। तो अपने को सबसे ज़्यादा कॉल तो 54,000 पे दिख रही है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, मंथली डेटा बन रहा है, ठीक है। मंथली डेटा में और वीकली डेटा में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंस कैसे होता है, पहले क्या होता, बहुत सेंसिटिविटी ज़्यादा हाई होती थी डेटा की, मतलब क्या है, कल चेंज हो जाएगा एकदम से, आज कुछ है कल कुछ और कहेगा, परसों कुछ और कहेगा। अभी क्या होता है, मंथली में इतनी जल्दी डेटा चेंज नहीं होता है, बिकॉज प्रीमियम्स महंगे होते हैं। जैसे आप 54,000 का प्रीमियम 470 रुपीज़ का चल रहा है, तो इतनी जल्दी 53,800 पे भी आएंगे ना अगर मार्केट, तो भी इतनी जल्दी ब्रेकआउट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, आप नीचे भी अगर मैं बात करता हूँ, नीचे भी अगर मार्केट जाता है तो इतनी जल्दी आराम से 52,500 वाले निकलेंगे नहीं। मार्केट लाइट से 400 पॉइंट गिर जाए तो रिपल इफेक्ट आता था ना पहले, आपको याद होगा क्या होता था, पुट राइटर फंस गए नीचे की स्ट्राइक वाले, फिर पुट राइटर फंस गए, यहाँ ये वाले पुट राइटर फंस गए लेट से 53,000 वाले, तो 52,900 वाले भी फंस गए, फिर ये भी फंस गए, फिर ये भी फंस गए। इसकी वजह से एकदम स्लाइड तेजी से आता था। आपने देखा होगा जिसमें मंथली एक्सपायरी होती है उसमें आपका स्लाइड्स इतनी कट कट, जब तक न्यूज ना तब तक मोमेंटम आता नहीं है, राइट। तो वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो 52,500 बाकी मैक्सिमम पुट्स जो बेची हुई हैं, और आज अगर मैं बात करता हूँ तो 3,50,000 54,000 पे पुट्स को कॉल्स को ऐड करके रखा है। तो डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, दोनों का साइडवेज टू बेरिश में साइड में ही डेटा है, तो अननेसेसरी बुलिश जब तक नहीं बनाएंगे, या तो नीचे के लेवल में मिले। कौन सा लेवल है, बैंक निफ्टी में वो 53,150 का, और निफ्टी में वही लेवल 24,500 का है। तो आई होप को पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।